जी हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हम 9th क्लास के चैप्टर वाइज 12वां चैप्टर 1 यानी संख्या पद्धति के बारे में पार्ट 1 बताएंगे। आप लोग को इसमें परिमेय व अपरिमेय बताना है कि कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या आपका अपरिमेय है। तो पहले जान लेते हैं कि परिमेय व अपरिमेय क्या होता है। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, अब p और q पूर्णांक हो और q = नोट जीरो हो, ठीक ना, उसको भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और q = नोट जीरो हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। देखिए, इसको पहचानने का आसान तरीका है। देखिए, जैसे मान लीजिए बाटा में कोई चीज अगर होता है ना तो परिमेय संख्या होता है। सिंगल भी है तो अभिकर्षक का परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए दशमलव में भी है तो अभिकर्षक का परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए रूट में जिसका वर्गमूल होता है ना वो अभिकर्षक का अपरिमेय संख्या है। लेकिन देखिए मान लीजिए रूट में है इसका वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है, आपका हो गया अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए दशमलव में है और यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है, यानी कि अब आपका आगे की ओर जा रहा है, रुका नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि आपका अशांत है। तो जो अशांत होती है ना वो अभिकर्षक होती है अपरिमेय संख्या। कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाए, जैसे यहाँ पे बार हो गया, बार का मतलब होता है कि वो संख्या आपका बार बार आए, और जब बार बार आए ना तो अभी रुका आपका नहीं है, अशांत है। और जो संख्या अशांत होता है ना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अपरिमेय बोलेंगे। और जो पाई होता है ना, पाई भी जब होता है अपरिमेय होता है। अपरिमेय के पास जाने तरीका से दो ही चीज, तीन चीज आपका है कि जिसका वर्गमूल नहीं हुआ वो कौचप हो गया अपरिमेय संख्या, पाई हो गया वो कौचप हो गया अपरिमेय संख्या, और जो अशांत हो गया वो भी कौचप हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और जो अपरिमेय संख्या के साथ रहे ना तो वो भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय आपका नहीं कहलाएगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए सवाल पहला आपका बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ध्यान देखिए, ये रूट है में 23 है और 23 का आपका वर्गमूल होता नहीं है, इसलिए आपका ये नहीं है। पाई भी नहीं होता अपरिमेय परिमेय, और देखिए अभी आसान थे, यानी आपका ये भी परिमेय आपका नहीं है। इसमें परिमेय को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 225 का वर्गमूल कितना आपका होता है, 15 होता है, इसीलिए आपका है परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें बोला है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें भी परिमेय पूछा है। देखिए अभी आसान थे, अभी काटकुट। देखिए इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता है, इसका अपन को जो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 225 का वर्गमूल कितना आपको होता है, 15 होता है। फिर देखिए सवाल तीसरा में भी वही सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, आपको परिमेय बताना है। देखिए तो इनमें से कोई नहीं, पाई, देखिए पाई अपरिमेय है और √3 आपका अपरिमेय, इसलिए परिमेय के साथ अपरिमेय भी है तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ऑप्शन में इसमें कुछ का है ए, क्योंकि इसमें 3 जो है ना वो आपका परिमेय संख्या है, ठीक ना। अब देखिए चौथा सवाल में, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये तो पाई अपरिमेय संख्या है, √2 भी अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई होगा भी नहीं। ऑप्शन का चाप होगा जीरो, जीरो आपका चाप होता है परिमेय संख्या होता है, ठीक ना। अब देखिए निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पर पाई है इकोचप होगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पर √2 है इकोचप होगा अपरिमेय संख्या, यहाँ पर √5 है इकोचप का अपरिमेय संख्या। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे सॉल्व मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 7 आपको होता है। देखिए अभी आपका अपरिमेय होता है, लेकिन देखिए इसलिए इसको कि हम लोग काट दिए, लेकिन आपका 2/7 जो कि परिमेय संख्या होता है। और केवल एक में होता ना तो ये भी कुछ होता है अपरिमेय संख्या है, यानी आप समझ इसमें कुछ होगा बी, ठीक ना। देखिए सवाल छठा, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए इसमें ये पूछ दिया परिमेय। देखिए √11 इसका वर्गमूल नहीं होता है, √2 इसका वर्गमूल नहीं होता है, यहाँ पे 3/√2 इसका भी वर्गमूल आपका नहीं होता है, तो सही ऑप्शन कुछ होगा 1/2 यानी कि बी। फिर सवाल सातवां बोला है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है, इसमें भी बताना है कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। देखिए अंडर पहला ऑप्शन में कुछ है कि √2 यह परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल होता नहीं है। और यहाँ पे कितना आपका √4, क्योंकि 4 का देखिए वर्गमूल कितना आपका होता है 2, और 2 का उच्च आपका परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर को यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखिए सवाल 8वां बोला है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या, फिर पूछा परिमेय संख्या के बारे में, ठीक ना। तो √3 इसका वर्गमूल तो नहीं होता है, तो अभी कच्चा हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई भी कच्ची आपका अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर कच्ची 4/0। कभी भी किसी के भी अगर नीचे जीरो है ना बाटा में, उसको बोलते हैं अपरिभाषित, यानी परिमेय अपरिमेय कुछ भी नहीं होगा, इसका कोई परिभाषा नहीं होगा, ठीक ना। यानी कि ये भी कुछ आपका गलत है। यहाँ पे कितना आपका 0/4, यानी इसको जब 4 से हम लोग भागा देंगे जीरो में तो कितना आपका जीरो, और जीरो क्या होता है परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना। ना बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, इसमें अपरिमेय पूछा है, इसमें परिमेय नहीं पूछा है। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी कि आपका परिमेय संख्या है। 12 का वर्गमूल आपका नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। देखिए इसमें जब 3 से 4 में भागा दीजिएगा तो
आपका अनुरूप कितना चलेगा आपका 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यानी कि अभी आपका परिमेय संख्या है, और 16 का वर्गमूल कितना पता है 4, यानी अभी कुछ आपका परिमेय संख्या है। यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन खाली सी बर होगा, यानी √12। अब देखिए सवाल 10वां, इसमें बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। जी हाँ दोस्तों, इसमें निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए इसके ऊपर बार है, यानी कि अभी अपरिमेय संख्या है। इसके ऊपर खाली 4 के ऊपर बार है, यानी कि अभी अपरिमेय संख्या है। इसमें जा रहा है डॉट 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 देखो अनंत बिंदु तक, ये भी कुछ अपरिमेय संख्या। कभी कभी सवाल इस प्रकार का आपका वर्मा के इसमें दे देगा, तो हड़बड़ाइएगा नहीं। इसमें देना चाहिए था कि इसमें कौन परिमेय है, जिसमें सही परिमेय होता है, लेकिन सब चुका है अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। सवाल देखिए 11वां, बोल रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। इससे पूछा कि अपरिमेय बताना है। देखिए तो इसमें 0 परिमेय होता है, 1 भी परिमेय होता है, 2 भी परिमेय होता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अंडर यहाँ पर कितना आपका है 2 है, 2 का वर्गमूल आपका नहीं होता है, इसलिए जब कहीं अपरिमेय संख्या है। फिर बोला सवाल बना हुआ कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए 3 भी परिमेय है, 1/3 भी परिमेय है। अब √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो आप लोग को पता है कि भी परिमेय संख्या है, यानी इसमें आपका जो पाई है, पाई का जो आपका अपरिमेय संख्या, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सवाल 13वां बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, इसमें बताना है कि अपरिमेय बताना है। देखिए 49 का वर्गमूल कितना आपको होता है 7 होता है, तो 7 का आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पे देखिए √9/16 है, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 16 कितना होता है 4, यानी 3/4 का आपका है परिमेय संख्या है। और √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। हम सब सवाल में अपरिमेय संख्या पूछा है। सवाल 14वां बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए इसमें पूछा अपरिमेय बताना है। देखिए 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो भी आपका परिमेय है। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो भी आपका परिमेय संख्या है। अब 5 से वर्गमूल कितना होता है 5, तो भी आपका परिमेय है। इसमें सही ऑप्शन आपको होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे कितना है √7 है, या इसका वर्गमूल होता नहीं है। अब देखिए सवाल 15वां, इसमें बोला है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए तो √9 का वर्गमूल 3 होता है, ये परिमेय संख्या है। पाई का आपका अपरिमेय संख्या, ठीक ना। और देखिए सी भी दिया है यहाँ पे कि 0.333, और यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, यहाँ भी कुछ आपका परिमेय संख्या है, ठीक ना। इसमें परिमेय देखिए आपको दो का कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है, ठीक ना। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। और देखिए 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, ये कुछ आपका परिमेय है, ठीक ना। देखिए सवाल 16वां बोल रहा है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं। अब अपरिमेय संख्या नहीं जो कि आपका परिमेय संख्या होगा, तो बोलना है कि इसमें परिमेय संख्या कौन है, यानी अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये भी कुछ आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी कुछ आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अपरिमेय संख्या कौन नहीं आपका है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी 0 है, ठीक ना। अब सवाल बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि भाज्य और अभाज्य होता क्या है। देखिए जिस संख्या का गुणनखंड, जैसे मान लीजिए पे कोई संख्या 5 है, कोई संख्या पे आपका कितना है 4 है, तो कोई संख्या जिस संख्या का गुणनखंड एक और स्वयं के अतिरिक्त एक एवं स्वयं का अतिरिक्त और संख्या होता है, उसको बोलते हैं भाज्य। और जिसका नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अभाज्य। जैसे देख लीजिए 5 है, 5 गुणनखंड 1 आएगा और फिर 5 आएगा, इसका अतिरिक्त आपका नहीं आएगा, तो यहाँ पर 5 भाज्य क्या भाज्य है, अभाज्य है। 4 देखिए तो 4 1 आएगा और 2 भी आएगा और 4 भी आएगा, तो 4 आपका कौन सा आपका भाज्य, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक और स्वयं के अतिरिक्त और संख्या आता है। जैसे मान लीजिए देहाती भाषा में बोले इसको हम, तो ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कि जिस संख्या, जैसे मान लीजिए 6 है, तो 6 किसके किसके पहाड़ा में आता है, एक का 6 का छोड़ा के अगर आओ के पहाड़ा में आएगा तो 6 हो जाएगा भाज्य, अगर नहीं आएगा तो कौन सा आपको हो जाएगा अभाज्य। जैसे मान लीजिए 6 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के आएगा, 3 के आएगा और कितना के आएगा आपका 6 के आएगा। तो देखिए 1 और 6 को छोड़ा जिसमें आपको के पहाड़ा में आपका आया ना, तो हाँ तो 6 का जब आप हो गया भाज्य हो गया। अगर मान लीजिए इससे जब आपका 7 अगर होता तो 1 के पहाड़ा में आता है 7 के पहाड़ा में आता है, इसके अलावा आपको के पहाड़ा में 7 आता होता नहीं है, तो 7 का आप हो गया अभाज्य। देखिए जो अभाज्य होता है 1 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, ठीक ना। 0 1 को भाज्य कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि 0 के पहाड़ा में 0 आता है, 1 के पहाड़ा में 1 या खाली आता है, ठीक ना। चालू कहाँ सबका होता है 2 से होता है, 2 3 4 5 6 7, इन्हीं लोग से हम लोग भाज्य गिनते हैं, ठीक ना। देखिए इससे हम बता भी देते हैं आप लोगों को कि सबसे शुरू में क्या आपका है 2 है, 2 आपका क्या देखिए 1 है फिर 2 है, 2 आपका जो है भाज्य क्या भाज्य है, तो अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य क्या आप हो गया 2 हो गया। अब देखिए 3 भी को चुपका 1 और 3, यानी ये भी को चुपका अभाज्य है। 4 को चुपका तो 1 आया 2 आया फिर 4 आया, तो 4 को चुप हो गया भाज्य, यानी सबसे छोटी 2 हो गया भाज्य
और सबसे छोटी 4 का हो गया भाज्य। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। तो बोला है कि इसमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो एक तो लेबे नहीं करते हैं हम लोग, हैं एक हम यहाँ पे 4 है, 4 तो आपका भाज्य है, 0 नहीं लेते हैं, एक भी नहीं लेते हैं। देखिए 2 का चौका है अभाज्य संख्या है, इसमें टिक मार देंगे हम लोग ना। फिर बोला सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो एक नहीं लेते हैं, 2 देखिए 2 का चौका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 में मार देंगे हम लोग साइन, ठीक ना। 3 भी अभाज्य संख्या है लेकिन 2 से बड़ा है ना, ठीक, इसलिए हम लोग 3 हम लोग साइन नहीं मारेंगे। अब देखिए सवाल 19वां बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हुआ था, 4 हुआ था, इसमें हम लोग 4 को खोज के मार देंगे, 4 इसमें आपका है, ठीक ना। अब देखिए इसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या ए और बी के बीच में स्थित है। देखिए बीच में क्या होता है, इसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना का 5 है, 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, बीच में, ठीक ना। यहाँ बोला कि बीच में, यानी 4.5 होना चाहिए। अब 4.5 कैसे आएगा हमको ही देखना है। तो 4 और प्लस कितना आपका 5 बटे कितना आपका हो जाएगा 2, 4 5 कितना पड़ जाएगा 9/2, जब भागा देंगे तो कितना आएगा 4.5। देखिए जो 4.5 है 4 और 5 के बीच में स्थित है, तो 4.5 लाने के लिए क्या किए, 4 5 को जोड़ के बटा में किया 2 से हम लोग भाग दिए थे। इसमें देखेंगे हम लोग कि ए हो गया 4, बी हो गया 4, आप हो गया 5। देखना इसमें ए और बी जब इन लोग गुना करेंगे 4 5 20 आएगा, तो 4 5 20 तो आपका होगा नहीं। ए प्लस बी बटे में कितना का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बी का जब का सही है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे 4 + 5 बटे में किए थे 2 किए थे। देखिए सवाल 21वां बोल रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या -1 और 0 के बीच में स्थित है। कभी भी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहन, बीच में बताने वाला संख्या भारी नहीं होता, बहुत आसान होता है, आपका एग्जाम में पक्का आता है। देखिए समय भी यहाँ पर दिया है 1 और 2 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, यहाँ पर भी दिया 2 और 3 के बीच में। तो बीच में हम लोग निकालेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है कि -1 हो और कितना आपका 0 हो, यानी -1 से ऊपर हो और 0 से जब कम हो, तो में कौन आपको ऑप्शन लग रहा है, ठीक ना। जो -1 से का आपका हो ऊपर, ठीक ना, और 0 से जब आपको कम, तो हम भैया कैसे इसको बताएंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला क्या आपका -9/10 है, जब आप लोग 10 ले भाग किस में दीजिएगा 9 में दीजिएगा, तो आपका कितना आएगा 0.9, कोची आप आएगा माइनस में आएगा, ठीक। फिर जब भाग किसमें दीजिए 10 लेकिन किसमें आपका 11 में। अच्छा बताइए ई बड़ा है कि ई बड़ा है, तो आपका ई बड़ा है, ये कौन आपका छोटा है, कौन आपका बनकर भाई